करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। आपो यद्वस्सोजिष्टेन तं प्रतिसूचतयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे जलो, जो तुम्हारी शोधन शक्ति है उससे उस दोष को शुद्ध कर दो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। मंत्र 5। आपो यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुतयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे जलो, जो तुम्हारा तेज है उससे उस दोष को निस्तेज कर दो जो हमसे अप्रिय करे अथवा जिससे हम अप्रिय करें। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। सूक्त 24। चतुर्विंशं सूक्तम्। ऋषिः ब्रह्म देवता आयुः छन्दः पुर उष्णिक् पंक्तिः पुरो देवत्या पंक्तिः चतुष्पदा बृहति भुरिक् चतुष्पदा बृहति। मंत्र 1। सेरवकसेरव पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिनः। यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्ता। भाषार्थ। अरे बदकपन में मन लगाने वाले, अरे रंग में भंग डालने वाले दुष्ट और अरे लुथरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिस पुरुष ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियों को खाओ। भावार्थ। जैसे नीति निपुण राजा अपने बुद्धि बल से ऐसा प्रबंध करता है कि शत्रु जो कुछ छल बल करे वह उसी को ही उल्टा दुखदाई हो और उसके मनुष्य उसकी कुनीतियों को जानकर उसका ही नाश कर दें और वह लोग आपस में विरोध करके परस्पर मार डालें। इसी प्रकार आत्मजिज्ञासु पुरुष अपने शरीर और आत्मा की निर्बलता और दोषों और उनसे उत्पन्न दुष्ट फलों को समझकर बुद्धिपूर्वक उन्हें एक एक करके नाश कर दें और जितेंद्रिय होकर आनंद भोगें। मंत्र 2। सेवृदकसेवृद पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिनः। यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्ता। भाषार्थ। अरे बदक पर पड़ने वाले, अरे सुख के नाश करने वाले दुष्ट और अरे लुथरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 3। मोगानुमृग पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिनः। यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्ता। भाषार्थ। अरे चोर, अरे चोरों के साथी, अरे तुम लुथरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। सर्पानुसर्प पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिनः। यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्ता। भाषार्थ। अरे सांप अर्थात क्रूर स्वभाव, अरे सांपों के साथी, अरे तुम लुथरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिस पुरुष ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ।
भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 5। जूर्णे पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिने यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्त। भाषार्थ। अरे जाड़े के ज्वर, अरे तुम लुथरियों, कुवासनाओं, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लोट लोट कर चली जाएं। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिस पुरुष ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। जो नित्यज पुरुष अपने मन की कुवासनाओं और उनके कारण को जानकर उनको सर्वथा मिटाता है, वह वशिष्ठ महाउपकारी जितेंद्रिय होकर संसार का उपकार करके आनंदित होता है। मंत्र 6। उपब्धे पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिने यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्त। भाषार्थ। अरे चिंघाड़ने वाली और अरे तुम लुथरियों, कुवासनाओं, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लोट लोट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उस पुरुष को खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। कुवासनाओं और कुचिंताओं से मनुष्य कठोरवादी हो जाता है। मंत्र 7। अर्जुने पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिने यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्त। भाषार्थ। अरे कुटिनी दूती, अरे तुम लुथरियों, कुवासनाओं, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लोट लोट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिस पुरुष ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। इस मंत्र में कुवासनाओं को कुटिनी व दूती इत्यादि माना है। मंत्र 8। भरूयि पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिने यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्त। भाषार्थ। अरे नीच श्रृंगाली, गिदड़ी लोमड़ी, अरे तुम लुथरी, कुवासनाओं, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट पुनः पुनः लौटकर चली जावें। तुम जिसको साथी हो उस पुरुष को खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसे खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। भरूजी व भरूजी गिदड़नी को कहते हैं। जैसे गिदड़नी छल कपट करके पीड़ा देती है, ऐसे ही मनुष्य कुवासनाओं के कारण कपटी छली होकर सताने लगता है। कुवासनाओं के नाश करने का उपाय पुरुष को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। सूक्त 25। पंचविंशं सूक्तम् ऋषिः चातनः देवता कृष्णिपर्णी छन्दः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप्। मंत्र 1। सन्नो देवी कृष्णिपर्ण्यसं निर्ऋत्याकः उग्राहि कण्वजं वनितामभक्षि सहस्वतीम्। भाषार्थ। दिव्य गुण वाली सूर्य व पृथ्वी की पालने वाली अथवा सूर्य व पृथ्वी जैसे पत्ते वाली औषधि रूप परमेश्वर शक्ति ने हमारे पुरुषार्थियों के लिए सुख और दुखदायिनी अलक्ष्मी महामारी आदि पीड़ा के लिए दुख किया है, क्योंकि वह शक्ति प्रचंड और पाप का नाश करने वाली है। इसलिए उस बलवती को मैंने भजावा पूजा है। भावार्थ। परमेश्वर ने सूर्य आदि बड़े बड़े लोकों को धारण किया है, और जैसे पृथ्वी पर अन्न आदि औषधियाँ अपने पत्ते फलादि से उपकार करती हैं, वैसे ही परमेश्वर की सृष्टि में सूर्य आदि लोक आकर्षण धारण वृष्टि आदि से परस्पर उपकारी होते हैं। परमेश्वर अपने आज्ञा पालक पुरुषार्थियों को सुख और आज्ञानाशक कर्महीनों को दुख देता है। उस दयालु और प्रचंड परमात्मा की आज्ञा मानकर हम सदा आनंद भोगें। मंत्र 2।
सहमानेयं प्रथमा वृष्णिपर्ण्यजायत तयाहं दुर्नाम्नां शिरो वृष्यामि शकुनेरिव। भाषार्थ। जीतने वाली है सूर्य व पृथ्वी की पालने वाली अथवा सूर्य व पृथ्वी जैसे पत्ते वाली औषधि रूप परमेश्वरी शक्ति सबसे पहले प्रकट हुई है। उस शक्ति से मैं बुरे नाम वाले दोषों के सिर को तोड़ डालूं, जैसे पक्षी के सिर को तोड़ डालते हैं। भावार्थ। मनुष्य आदि कारण परमेश्वर के विश्वास पर अपना शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर अपने शत्रुओं और दोषों का नाश करके आनंद भोगें। मंत्र 3। हरायमश्रिक्पावारं यश्च स्वातिं जिहीर्षति गर्भादं कण्वं नाशय वृष्णिपर्णिसहस्वचा। भाषार्थ। हे सूर्य व पृथ्वी को पालने वाली अथवा सूर्य व पृथ्वी जैसे पत्ते वाली औषधि रूप परमेश्वर शक्ति निर्धनता को और जो रोग बड़वार को छीनना चाहे उस रक्त पीने वाले और गर्भ खाने वाले शक्ति का नाश करने वाले पाप रोग को जीत ले और मिटा दे। भावार्थ। जिन आलस्य आदि दोषों और ब्रह्मचर्य आदि खंडन रूप कुकर्मों से हम धनहीन तन क्षीण मन मलिन होकर वंश छेदक करते हैं, ऐसे दोषों को हम सर्वदा त्यागें और उस प्रश्निपर्णी अर्थात सूर्य आदि जगत के रचक पोषक अखंड व्रत परमात्मा का ध्यान करके विद्या वृद्धि धन वृद्धि और कुल वृद्धि करके आनंद भोगें। मंत्र 4। विधिमेना आवेशय कण्वान् जीवितयूपनान् तास्त्वं देवि वृष्णिपर्ण्यग्निरिवानुदहन्निः। भाषार्थ। हे दिव्य गुण वाली सूर्य व पृथ्वी को पालने वाली अथवा सूर्य व पृथ्वी जैसे पत्ते वाली औषधि रूप परमेश्वर शक्ति इन प्राणों के मोहने वाले अर्थात व्याकुल करने वाले पाप रोगों को पहाड़ अगम्य स्थान में गाड़ दे और तू क्रम से दाह करती हुई आग के समान उन पर पहुँच। भावार्थ। जिन आत्मदोषों से मनुष्य का जीवन द्विधा में पड़े और विघ्न में फंसकर अपकीर्ति मिले, उन दुखदायी दोषों को परमेश्वर का सहाय लेकर सर्वदा नाश करें। मंत्र 5। पराचैनान् प्रणुदकण्वान् जीवितयूपनान् तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्यादो अलीगमम्। भाषार्थ। हे परमेश्वर, इन प्राणों के मोहने वाले पाप रोगों को ओधे मुख ढकेल दे। जहाँ अंधकार व्याप्त रहते हैं वहाँ मांस खाने वाले रोगों को मैंने पहुँचा दिया है। भावार्थ। जैसे राजा महापापी दुराचारी पुरुष को बंद करके अंधेरे कारागार में डाल देता है, इसी प्रकार पुरुषार्थी पुरुष व्यायाम करने और पथ्य पदार्थों के सेवन से आलस्य ज्वर आदि शारीरिक रोगों को मिटाकर अविद्या आदि मानसिक रोगों का नाश कर दें। सूक्त 26। षड्विंशं सूक्तम्। ऋषिः सविता देवता पशवः छन्दः त्रिष्टुप् उपरिष्टाद् विराट् बृहति भुरिगनुष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। एहयन्तु पशवो ये परेयुर्वायुर्येषां साचारं जुजोष त्वष्ट्रा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन् तान् गोष्ठे सवितानि यच्छतु। भाषार्थ। हे पशु अर्थात गो आदि व मनुष्य आदि प्राणी यहाँ आ जावें, जो भटक गए हैं, जिनके साथ साथ चलना पवन ने अंगीकार किया है, सूक्ष्म क्रियाओं का रचने वाला दूर सूक्ष्मदर्शी पुरुष, जिनके रूप अर्थात शारीरिक रूप और मानसिक स्वभावों को पहचानता है, वह सब का चलाने वाला अर्थात गोपाल या सभा प्रधान पुरुष उनको इन गोट अर्थात गौशाला व सभा में बांध कर रखे। भावार्थ। इस सूक्त में पशु शब्द का अर्थ
गो आदि और सब प्राणी मात्र है। पशु व्यक्त वाणी वाले और अव्यक्त वाणी वाले होते हैं, अर्थात मनुष्य आदि और गो आदि। जैसे विचारशील गोपाल गोरक्षक वायु लगने से इधर उधर भटकते हुए गो आदि पशुओं को प्रेम के साथ वाड़े में लाकर बांधता है, वैसे ही सूक्ष्मदर्शी प्रधान पुरुष अपने आश्रितों और संबंधियों को जो वायु लगने अर्थात कुसंस्कार पाने से भटक गए हों, उन्हें उपकार और प्रीति की दृष्टि से एकत्र करके सभा में नियमबद्ध करे। मंत्र 2। इमं गोष्ठं पशवः संस्रवन्तु बृहस्पतिरानयतु प्रजानन् सिनीवालिनयत्वाग्रमेषा मा जग्मुषो अनुमते नियच्छ। भाषार्थ। सब पशु गो आदि व मनुष्य आदि प्राणी इस स्थिर वचन वाले पुरुष अर्थात गोपाल व प्रधान से आकर मिलें और वह बड़े बड़ों का स्वामी अर्थात गोपाल व सभापति पहचान कर उनको ले आवे। अन्न देने वाली देवी अर्थात गृह पत्नी व नीति विद्या आप इनका आगमन स्वीकार करें। हे अनुकूल बुद्धि वाली गृह पत्नी व नीति विद्या, इन आए हुओं को नियम में बांध कर रख। भावार्थ। जैसे सायंकाल में गो आदि मिलकर अपने गो वाले के पास आते हैं और बड़े उपकारी गो आदि का रक्षक उनको ढूंढ कर लाता है और उसकी गृह पत्नी आगे आकर उनको अन्न तृण आदि देकर प्रसन्न करती है और अपने अपने स्थान पर बांध देती है, इसी प्रकार उत्तम सभापति अपने संगठित सभासदों को यथा योग्य आसन दे और नीति अर्थात सुशीलता और विनय के साथ उनका आदर सत्कार करके नियम में रखे। मंत्र 3। श्रवन्तु बसवः समस्वा समुपूरुषा संधान्यस्य यास्वाति संस्राव्येणः विषाजुहोमे। भाषार्थ। गो आदि मिलकर, घोड़े मिलकर और सब पुरुष मिलकर चलें और जो धान्य अन्न की बढ़ती है वह भी मिलकर चले। कोमलता से युक्त भक्ति व अन्न के साथ उन सबको मैं ग्रहण करूं। भावार्थ। सब उपकारी गो अश्व आदि पशु और मनुष्य नियम के साथ मिलकर रहें एवं प्रयत्न पूर्वक पुष्कल जीविका प्राप्त करें और प्रधान पुरुष उनके शिक्षादान तथा भरण पोषण की यथोचित सुविधाएं रखें। मंत्र 4। संसिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रसं संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपतौ। भाषार्थ। गौओं का दूध अर्थात अपने मनुष्यों पर यथा नियम मैं सींचता हूँ और उन मनुष्यों के बल और शरीर पोषक धातु को घृत से यथा नियम सींचता हूँ। हमारे वीर पुरुष दूध घी आदि से अच्छे प्रकार सींचे रहें, इसलिए मुझ गोपति में गौवें स्थायी रहें। भावार्थ। मनुष्य प्रयत्न से गौ की रक्षा करके उनके दूध घी आदि के सेवन से अपने और अपने पुरुषों के शारीरिक धातुओं को पुष्ट करके और बल और बुद्धि बढ़ाकर शूरवीर बनावें। इसी प्रकार जो प्रधान पुरुष अपने उपकारी सभासदों को भरण पोषण आदि उचित व्यवहार से पुष्ट करते रहते हैं, वही नीति निपुण संसार की वृद्धि करते हैं। मंत्र 5। आहारामि गवां क्षीरमाहार्षं धान्यं रसम् आरितास्माकं वीरा आपत्निरिदमस्तकम्। भाषार्थ। गौओं के दूध को मैं प्राप्त करूं, क्योंकि दूध से पोषण वस्तु अन्न और शारीरिक धातु को मैंने पाया है। हमारे वीर पुरुष लाए गए हैं और पत्नियां भी इस घर में लाई गई हैं। भावार्थ। मनुष्य को सदा गौओं की रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब स्त्री पुरुष दूध घी का सेवन करके हष्टपुष्ट होकर शूरवीर रहें और घरों में सब प्रकार की संपत्ति बढ़ती जावे। इति चतुर्थो अनुवाकः अथ पंचमो अनुवाकः सूक्त 27।
सप्तविंशं सूक्तम् ऋषिः कपिञ्जलः देवता ओषधिः रुद्रः इंद्रः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। नेक्षत्रुप्रासं जयाति सहमानाभिभूरसि प्रासं प्रतिप्रासो जय्यरसान् कृण्वोषधे। भाषार्थ। वैरी प्रश्न करता मुझको कभी न जीते, हे बुद्धि तू जयशील और प्रबल है। मुझ प्रश्नकर्ता के प्रतिकूलवादियों को मिटा दे। हे ताप को पीने वाली, ज्वर आदि ताप हरने वाली औषध के समान बुद्धि उन सब को नीरस अर्थात फीका कर दे। भावार्थ। इस सूक्त में औषधि के उदाहरण से बुद्धि का ग्रहण है। औषधि का अर्थ निरुक्त कारणे औषधीये औषध दाह व ताप को पी लेती है, अथवा ताप में इनको पीते हैं, अथवा ये दोष को पी लेती हैं, यह किया है। मंत्र का अर्थ है जिस प्रकार शुद्ध परीक्षित औषधि के सेवन करने से ज्वर आदि रोग नाश होते हैं, ऐसे ही मनुष्य के बुद्धिपूर्वक प्रमाण युक्त विवाद करने से बाहरी और भीतरी प्रतिपक्षी हार जाते हैं। मंत्र 2। सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्सु करस्त्वाखनन्नसा प्रासं प्रतिप्रासो जय्यरसान् कृण्वोषधे। भाषार्थ। सुंदर पक्ष वाले गरुड़ गिद्ध आदि पक्षी के समान दूरदर्शी पुरुष ने तुझको ढूंढ कर पाया है। सूकर सुअर पशु के समान तीव्र बुद्धि और बलवान पुरुष ने तुझको नासिका से खोदा है। मुझ प्रश्नकर्ता के प्रतिवादियों को मिटा दे। हे ताप को पी लेने वाली औषधि के समान बुद्धि उन सब को फीका कर। भावार्थ। गिद्ध मोर आदि पक्षी बड़े तीव्र दृष्टि होते हैं और सूकर एक बलवान पशु अपनी नासिका से अपने खाद्य तृण को पृथ्वी में से खोदकर खा जाता है। इसी प्रकार दूरदर्शी परिश्रमी और बलवान पुरुष बुद्धि की महिमा को साक्षात करके यथा योग्य उसका प्रयोग करते हैं और सदा जय पाते हैं। मंत्र 3। इन्द्रोह चक्रेत्वा बाहावसुरेभ्यस्तरीतवे प्रासं प्रतिप्रासो जय्यरसान् कृण्वोषधे। भाषार्थ। बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने ही तुझको अपनी भुजा पर असुरों से रक्षा के लिए किया है। मेरे प्रश्न के प्रतिवादियों को मिटा दे। हे ताप को पीने वाली औषधि के समान बुद्धि उन सब को फीका कर। भावार्थ। महाप्रतापी महाबली पुरुष ही अपने बुद्धि बल से देवताओं के विरोधी अधर्मियों का नाश करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। मंत्र 4। पाटामिन्द्रो व्यास्नादसुरेभ्यस्तरीतवे प्रासं प्रतिप्रासो जय्यरसान् कृण्वोषधे। भाषार्थ। बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने चमकती हुई औषधि रूप बुद्धि को असुरों से रक्षा के लिए विविध प्रकार से भोजन किया है। मुझ वादी के प्रतिवादियों को मिटा दे। हे ताप को पी लेने वाली औषधि के समान बुद्धि उन सब को फीका कर। भावार्थ। जैसे उत्तम औषधि के सेवन से रोग का नाश होकर शरीर और चित्त को आनंद मिलता है, वैसे ही ऐश्वर्यशाली पुरुष बुद्धि के यथावत प्रयोग से शत्रुओं का नाश करके शांति लाभ करते हैं। मंत्र 5। तयाहं शत्रुन् साक्ष इन्द्रस्सालाभृका इव प्रासं प्रतिप्रासो जय्यरसान् कृण्वोषधे। भाषार्थ। मैं उस औषधि रूप बुद्धि से बैरियों को हरा दूं। ऐश्वर्यशाली गृहपति जैसे घर के भेड़ियों, कुत्ते, बिलाव आदि को मुझ वादी के प्रति वादियों को मिटा दे। हे ताप को पी लेने वाली औषधि के समान बुद्धि उन सब को फीका कर। भावार्थ। जैसे औषधि बल से रोग निवृत्त करता है, वैसे ही मनुष्य बुद्धि बल से अपने दोषों और शत्रुओं का नाश करके आनंद लाभ करें। मंत्र 6।
रुद्रजलासभेशजनीरशिखण्डकर्मकृत् प्राशं प्रति प्रासूजय्य रसां कृण्वोषधे। भाषार्थ। हे ज्ञान प्रापक, हे दुख विनाशक, हे सुखदायक औषधि वाले, हे निधियों का निवास स्थानों के प्राप्त कराने वाले, हे कार्य में कुशल पुरुष, मुझ वादी के प्रतिवादियों को मिटा दे। हे ताप को पीने वाली औषधि रूप बुद्धि, उन सब को फीका कर। भावार्थ। जैसे उपकारी चतुर सद्वैद सुपरीक्षित औषधियों से संसार में उपकार करते हैं, वैसे मनुष्यों को अपने बुद्धि प्रभाव से कार्य कुशल होकर सदा उपकारी रहना चाहिए। मंत्र 7। तस्य प्राशं त्वं जह्यो न इन्द्राभिदासते अधिनो ब्रूहि शक्तिभिः प्राचे मामुत्तरं कृधे। भाषार्थ। हे बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, तू उस पुरुष के प्रश्न को मिटा दे जो हमको दबावे। हमसे अपनी शक्तियों के साथ अधिकार पूर्वक कथन कर और विवाद में मुझको अधिक उत्तम कर दे। भावार्थ। जैसे न्यायी राजा सत्यवादी को जीतता और मिथ्यावादी को हराता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने कुविचारों को दबाकर और सुविचारों को प्रबल करके आनंद भोगें। ऐसे ही मनुष्य परम सामर्थ्य वाले होते हैं। सूक्त 28। अष्टाविंशं सूक्तम् ऋषिः शम्भुः देवता जरिमा आयुः मित्रावरुणौ द्यावा पृथिव्यादयः छन्दः जगति त्रिष्टुप् भुरिक्त्रिष्टुप्। मंत्र 1। तुभ्यमेव जरिमन्वर्धतामयं मे मन्ये मृत्यवोहे शिशुः शतं ये मातेव पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्रहीनं मित्रियात्पात्वं वसः। भाषार्थ। हे स्तुति योग्य परमेश्वर, आपके शासन मानने के लिए ही यह पुरुष बड़े जो दूसरे सो मृत्यु हैं, वे इस पुरुष को न मारें। प्रसन्न मन माता जैसे कुपोषण पुत्र को गोद में पालती है, वैसे ही मृत्यु से बचाने वाला वह बड़ा स्नेही परमेश्वर इस पुरुष को मित्र संबंधी पाप से बचावे। भावार्थ। मनुष्य अपने जीवन को सदैव ईश्वर की आज्ञा पालन अर्थात शुभ कर्म करने में बितावे और प्रयत्न करे कि उसकी मृत्यु निंदनीय कामों में कभी न हो और न उसके मित्रों में फूट पड़े और न वे दुष्कर्मी हों और न कोई दुष्ट पुरुष अपने मित्रों को सता सके। जैसे प्रसन्न चित्त विदुषी माता की गोद में बालक निर्भय क्रीड़ा करता है, वैसे ही वह नितिज्ञ पुरुष परमेश्वर की शरण पाकर अपने भाई बंधुओं के बीच सुरक्षित रहकर आनंद भोगे। मंत्र 2। मित्रहीनं वरुणो वारिषादा जरा मृत्युं गृह्णुतां संविदानौ तदग्निर्होता वयुनानि विद्वान् विश्वा देवानां जनिमा विभक्ति। भाषार्थ। सर्व प्रेरक काम में लगाने वाला दिन का समय और श्रम का भक्षण करने वाला रात्रि का समय, दोनों मिले हुए इस पुरुष को जरा मृत्यु स्तुति के साथ अमर अथवा स्तुति व बुढ़ापे से मृत्यु वाला करे। इसलिए महादानी और सब अवस्थाओं को जानने वाला अग्नि अर्थात तेजस्वी परमेश्वर दिव्य पदार्थों व महात्माओं के सब जन्म विधानों को बतलावे। भावार्थ। जो मनुष्य दिन और रात ईश्वर की आज्ञा पालन में लगे रहते हैं, वे ही अंत में यशस्वी होते हैं और सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी परमेश्वर उनके हृदय में सब उत्तम उत्तम व्यवस्थाओं और नियमों को प्रकट करता जाता है। मंत्र 3। त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा मेमं प्राणो आसीन्मो अपानो मेमं मित्रावदिशुर्मो अमित्रा। भाषार्थ। हे परमेश्वर, आप पृथ्वी पर के पशुओं को अर्थात जीवों के स्वामी हैं।
जो उत्पन्न हो चुके हैं अथवा जो उत्पन्न होंगे, इस पुरुष को प्राण अर्थात बाहर जाने वाला श्वास न त्यागे और न अपान अर्थात भीतर आने वाला प्रश्वास इस पुरुष का मित्र न मारे और न अमित्र अर्थात विरोधी अर्थात बैरी लोग मारे। भावार्थ, परमेश्वर महाउपकार करके संसार के चर और अचर का शासक और नियंता है। इसी प्रकार मनुष्य को उपकारी होकर प्रयत्न करना चाहिए कि उसका स्वयं आत्मा और अन्य मित्र अथवा शत्रु सब प्रीति से आनंद बढ़ाते रहें। मंत्र 4। ज्यौष्ट्वा पिता पृथिवी माता जरा मृत्युं कृणुतां संविधाने यथा जीवादितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां कुपितः शतं हिमा। भाषार्थ, पिता के समान रक्षक सूर्यलोक और माता के समान प्रीति करने वाली पृथ्वीलोक दोनों मिले हुए तुझको स्तुति के साथ अमर अथवा स्तुति व बुढ़ापे से मृत्यु वाला करें, जिससे अखंड परमेश्वर अथवा अधीन प्रकृति व पृथ्वी की गोद में प्राण और अपान से रक्षा किया हुआ तू सो हेमंत ऋतुओं तक जीता रहे। भावार्थ, पुरुषार्थी पुरुष प्रबंध रखें कि सूर्य का तेज और आकर्षण आदि सामर्थ्य और पृथ्वी की अन्न आदि की उत्पादन आदि शक्ति और अन्य सब पदार्थ अनुकूल रहें, जैसे माता पिता संतानों पर प्रीति रखते हैं, जिससे वह पुरुष परमेश्वर के अनुग्रह से पृथ्वी पर यशस्वी होकर पूर्ण आयु भोगे। मंत्र 5। इममग्न आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो वरुणमित्रराजन् मा देवास्मादिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर्यथा सत्। भाषार्थ, हे अग्नि तत्व, हे जल तत्व, हे बड़ी शक्ति वाले चेष्टा कराने वाले प्राणवायु, इस पुरुष की आयु के लिए और तेज व अन्न के लिए प्रसन्न करने वाला वीर्य व सामर्थ्य प्राप्त करा। हे अधीन व अखंड प्रकृति व भूमि, माता के समान इस जीव को आनंद दान कर। हे सब दिव्य पदार्थ व महात्माओं, जिससे यह पुरुष स्तुति के साथ प्रवृत्ति व भोजन वाला होवे। भावार्थ, मनुष्य अग्नि जल वायु और पृथ्वी तत्वों को प्रयत्न पूर्वक उचित खान पान ब्रह्मचर्य आदि के नियम पालन से अनुकूल रखें, जिससे शरीर की पुष्टि और आत्मा की उन्नति करके उत्साही और यशस्वी होवे। सूक्त 29। 39 सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता अग्निः सूर्यः बृहस्पतिः जातवेदाः त्वष्टा सविता इन्द्रः द्यावा पृथिव्यौ विश्वे देवाः मरुतः आपः अश्विनौ छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप् पराबृहति निश्चित प्रस्तार पंक्तिः। मंत्र 1। पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वो बले आयुष्यमस्माग्निः सूर्यो वर्च आधात् बृहस्पतिः। भाषार्थ, हे व्यवहार कुशल महात्माओं, सर्वव्यापक लोकों में चलने वाला व लोकों का चलाने वाला बड़े बड़े ब्रह्मांडों का रक्षक परमेश्वर पृथ्वी पर वर्तमान ऐश्वर्य के विस्तार के रस अर्थात तत्व ज्ञान और बल में इस जीव को आयु बढ़ाने वाला तेज अर्थात शरीर कांति और ब्रह्म वर्चस्व सब ओर से देवे। भावार्थ, मनुष्य विद्वानों के सत्संग से आध्यात्मिक पक्ष में परमेश्वर के ज्ञान से और आदि भौतिक पक्ष में अग्नि जो कि बिजली आदि रूप से सब शरीरों में बड़ा उपयोगी पदार्थ है और सूर्य जो अनेक बड़े बड़े लोगों को अपने आकर्षण आदि में रखता है, इनके विज्ञान से अपनी शरीर कांति और आत्मिक शक्ति बढ़ावे और पृथ्वी आदि पदार्थों के सार तत्व से उपकार लेकर प्रतापी यशस्वी और चिरंजीवी बने। मंत्र 2। आयुरस्मै देहि जातवेद प्रजां त्वश्चरति निधि यस्मै
रायस्पोषं सवितरा सुवास्मै शतं जीवाति शरदस्तवायम्। भाषार्थ। हे प्राणियों को जानने व धन देने वाले परमेश्वर, व अग्नि इस जीव को आयु दे। हे सूक्ष्म रचना करने वाले परमेश्वर व सूर्य, इसको प्रजाजन अधिक अधिक संग्रह कर। हे परम ऐश्वर्य वाले परमेश्वर व सूर्य, इसको धन की पुष्टता भेज दे। तेरा सेवक यह जीव 100 शरद ऋतुओं तक जीता रहे। भावार्थ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुणों को विचार कर मनुष्य को अपने लोगों को जानने वाला विश्वकर्मा सब कामों में कुशल और महाप्रतापी होकर अपनी सामाजिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाकर और संसार में कीर्ति फैलाकर पूर्ण आयु भोगनी चाहिए। दूसरा अभिप्राय है, अग्नि के प्रभाव से शरीर में चेष्टा होती है और सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से बल होता है। जो मनुष्य योग प्रयोग से इनको अनुकूल रखता है वह प्रजावान, धनवान और आयुष्मान होता है। मंत्र 3। आशेण ऊर्जमुतसौ प्रजास्त्वं दक्षं दत्तं द्रविणं सचेतसौ। जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्यानगरान् सपत्नान्। भाषार्थ। हमारे लिए आशीर्वाद हो, हे समान चित्त वाले माता पिता, तुम दोनों अन्न, उत्तम प्रजाएं, बल और धन दान करो। दूसरा अर्थ। हे परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, यह जीव आपके बल से जय और ऐश्वर्य के कारण खेतों को करता हुआ और जीवित व भिन्न भिन्न विपक्षियों को नीचे करता हुआ जीता रहे। भावार्थ। इस मंत्र में जीवाति अर्थात जीता रहे इस पद की अनुवृत्ति मंत्र 2 से है। माता पिता प्रयत्न करके उनके पुत्र पुत्री सब संतान बड़े अन्नवान, बलवान और धनवान होकर उत्तम गृहस्थी बने और जितेंद्रिय होकर अपने दोषों और शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 4। इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्भिरुग्रः प्रहितो नागन्। एष वान्द्या वा पृथिवीरुपस्थे माच्युतन्मातृषत्। भाषार्थ। यह जीव बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा करके दिया हुआ, श्रेष्ठ गुण वाले पिता करके शिक्षा किया हुआ और शूर और महात्माओं करके भेजा हुआ तेजस्वी होकर हम लोगों में आया है। हे सूर्य और भूमि, तुम दोनों की गोद में यह जीव न भूखा रहे और न प्यासा मरे। भावार्थ। परमेश्वर ने अपनी न्याय व्यवस्था से इस जीव को मनुष्य जन्म दिया है। माता पिता ने शिक्षा दी है, विद्वानों ने उत्तम विद्याओं का अभ्यास कराया है। इस प्रकार वह अध्ययन समाप्ति पर समावर्तन करके संसार में प्रवेश करे और सूर्य, पृथ्वी आदि सब पदार्थों से उपकार लेकर आनंद भोगे। मंत्र 5। ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वति दत्तं पयो अस्मै पयस्वति दत्तम्। ऊर्जमस्मै द्यावा पृथिवी अधातं विश्वे देवा मरुत ऊर्जमापः। भाषार्थ। हे अन्न वाले पिता और माता दोनों, इस जीव को अन्नदान करो। हे दूध वाली तुम दोनों, इसको दूध व जल दान करो। सूर्य और पृथ्वी ने इस जीव को अन्न दिया है। सब दिव्य गुण वाले दोषनाशक प्राण, अपान आदि वायु और व्यापनशील जल ने अन्न दिया है। भावार्थ। माता पिता संतानों को ऐसी शिक्षा देकर उद्यमी करें कि वे खान पान आदि प्राप्त करके सदा सुखी रहें। सूर्य, भूमि, वायु, जल आदि प्राकृतिक पदार्थ खान आदि पान आदि देकर बड़ा उपकार कर रहे हैं, उससे सबको लाभ उठाना चाहिए। मंत्र 6। शिवाविष्टे हृदयं तर्पयाम्यनमीवो मोदिशिष्ठा सुवर्चा। सवासिनो पिबतं मन्थमेतमश्विनो रूपं परिधाय मायाम्। भाषार्थ। हे जीव, मंगल करने वाली विद्याओं व शक्तियों से
तेरे हृदय का मैं तृप्त करता हूँ। तू निरोग और उत्तम कांति वाला होकर हर्ष प्राप्त कर। मिलकर निवास करने वाले दोनों स्त्री पुरुष माता पिता के स्वभाव और बुद्धि को सर्वथा धारण करके इस रस का पान करें। भावार्थ। परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य, तेरे आनंद के लिए मैंने तुझे अनेक विद्याएं और शक्तियां दी हैं। तुम दोनों स्त्री पुरुषों माता पिता रूप से संसार का उपकार करके इस मेरे दिए आनंद रस को भोगो। मंत्र 7। इन्द्र एतां ससृजे विद्धो अग्र ऊर्जं स्वधामजरं सात एषा तया त्वं जीव सरदः सुवर्चा माता शुश्रोद्भिषजस्ते अक्रन्। भाषार्थ। सेवा किए हुए परमेश्वर ने इस अक्षय अन्न युक्त अमृत को पहले से उत्पन्न किया है, सो यह तेरे लिए है। उससे तू उत्तम कांति वाला होकर बहुत शरद ऋतुओं तक जीता रहे और वह तेरे लिए न घट जावे। वैद्यों ने तेरे लिए उस अमृत को बनाया है। भावार्थ। अनादि परमेश्वर ने सृष्टि के पहले मनुष्य को अमृत रूप सार्वभौम ज्ञान दिया है। उसकी कभी हानि नहीं होती। मनुष्य जितना जितना उसे काम में लाता है उतना ही वह बढ़ता जाता है और सुखदायक होता है। उसके उचित प्रयोग से मनुष्य पूर्ण आयु भोगता है। बुद्धिमानों ने बुद्धि को महौषधि बताया है। सूक्त 30। त्रिंशं सूक्तम ऋषिः प्रजापतिः देवता मनः अश्विनौ ओषधिः दंपति छंदः पथ्या पंक्तिः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप्। मंत्र 1। यथेदं भूम्यादित्रिणं वातुमथायते एवामत्नामिते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगासः। भाषार्थ। जिस प्रकार वायु भूमि के ऊपर इस तरण को चलाता है, वैसे ही तेरे मन को मैं चलाता हूँ, जिससे तू मेरी कामना वाली होवे और जिससे तू मुझसे वियोग करने वाली न होवे। भावार्थ। विद्या समाप्ति पर ब्रह्मचारी अपने अनुरूप गुणवती कन्या को ढूंढे और कन्या भी अपने सदृश वर ढूंढे। इस प्रकार विवाह होने से वियोग न होकर आपस में प्रेम बढ़ता और आनंद मिलता है। मंत्र 2। संचिन्नयातु अश्विना कामिना संच वक्षतः संवामगासु अग्मत संचित्तानि समुव्रता। भाषार्थ। और हे कार्य में व्याप्ति वाले माता और पिता तुम दोनों, हे कामना वाले दोनों वर कन्या को मिलकर ले चलो और मिलकर आगे बढ़ाओ। तुम दोनों के सब ऐश्वर्य हमको मिल गए हैं, हमारे चित्त मिल गए हैं और भी नियम और कर्म मिल गए हैं। भावार्थ। वर और कन्या माता पिता आदि बड़ों की भी सम्मति प्राप्त करें। उनके अनुग्रह से दोनों ने विद्या धन और स्वर्ण आदि धन तथा परस्पर एक चित्त होने और नियम पालन की शक्ति को पाया है। यह मूल मंत्र गृहाश्रम में आनंदवर्धक है। मंत्र 3। यत्सुपर्णा विवक्षवो वरमेवा विवक्षवः तत्र मे गच्छताद्धवं सल्यैव कुल्मलं यथा। भाषार्थ। जहाँ बड़ी पूर्ति वाले गरुड़ गिद्ध मोर आदि के समान दूरदर्शी पुरुष विविध प्रकार से राशि व समूह करने वाले और रोग रहित स्वस्थ पुरुष बोलने वाले हों, उस स्थान में वह वर व कन्या मेरी वर व कन्या की पुकार अर्थात विज्ञापन को पावे। जैसे वाण की कील जिस प्रकार अपने डंडे में पहुँचती है। भावार्थ। जहाँ विद्वान पुरुषों में रहकर वर ने और विदुषी स्त्रियों में रहकर कन्या ने विद्या और स्वर्ण आदि धन प्राप्त किए हों और निरोग रहने और धर्म उपदेश करने की शिक्षा पाई हो, वहाँ पर उन दोनों के विवाह की बातचीत पहुँचे और ऐसी दृढ़ हो जावे जैसे वाण की कील वाण की दंडों में पक्की जम जाती है। मंत्र 4।
यदन्तरं तद्बाह्यं यद्बाह्यं तदन्तरं कन्यानां विश्वरूपाणां मनोगृहायौषधे। भाषार्थ। हे वर, जो कुछ प्रीति भाव आदि भीतर तेरे हृदय में है वह बाहिर कन्या को प्रकट हो, और जो कुछ प्रीति भाव बाहिर प्रकट किया जाए वह भीतर कन्या के हृदय में स्थित हो। हे तापनाशक रूप वर, सर्व सुंदरी कन्याएं अर्थात कन्या के मन को ग्रहण कर। भावार्थ। वर हार्दिक प्रीति से कन्या के साथ व्यवहार करे और पत्नी भी पति से हार्दिक प्रीति रखे। इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता से गृह लक्ष्मी बढ़ेगी और नित्य प्रति आनंद रहेगा। कन्या नाम बहुवचन एक के लिए आदरार्थ है, और मंत्र में जो वर को उपदेश है वही कन्या के लिए भी समझना चाहिए। मंत्र 5। एयमगणपति कामा जनिकामो अहमागमम् अश्वकरिक्रदद्यथा भगेनाहं सहागमम्। भाषार्थ। यह पति की कामना करती हुई कन्या आई है और पत्नी की कामना वाला मैं आया हूँ। मैं ऐश्वर्य के साथ आया हूँ जैसे हिंचता हुआ घोड़ा। भावार्थ। जैसे बलवान घोड़ा मार्ग गमन अन्न घास आदि भोजन के समय हिन हिनाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, इसी प्रकार विद्या समाप्ति पर पूर्ण विद्वान और समर्थ कन्या और वर गृहाश्रम में प्रवेश करके आनंद भोगते हैं। सूक्त 31। एकत्रिंशं सूक्तम् ऋषिः काण्वः देवता मही कृमिजम्भनं छन्दः अनुष्टुप् उपरिष्टाद् विराट् बृहति आर्षि त्रिष्टुप्। मंत्र 1। इन्द्रस्य यामहि दृशत् कृमिर्विश्वस्य तर्हणि तयापि नस्मि संकृमिन्द्रिषदा कल्यायिव। भाषार्थ। बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर की जो विशाल अर्थात सर्वव्यापिनी विद्यारूप शिला प्रत्येक कृमि अर्थात कीड़े की नाश करने वाली है, उससे सब कृमियों को यथा नियम पीस डालूं, जैसे शिला से चनों को पीसते हैं। भावार्थ। परमेश्वर अपनी अटूट न्याय व्यवस्था से प्रत्येक दुराचारी को दंड देता है। इस प्रकार मनुष्य अपने छोटे छोटे दोषों को नाश करे, क्योंकि छोटे छोटों से ही बड़े दोष उत्पन्न होकर अंत में बड़ी हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि सिर व उदर में छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होकर बड़ी व्याकुलता और रोग के कारण होते हैं। इस सूक्त में कृमियों के उदाहरण से क्षुद्र दोषों के नाश का उपदेश है, यह समझना चाहिए। मंत्र 2। दृष्टमदृष्टमत्रिहं मथो कुरुरुमत्रिहम् अलगण्डून् सर्वान् चलुलान् कृमीन् वजसा जम्भयामसि। भाषार्थ। देखते हुए और न देखते हुए को मैंने नष्ट कर दिया है, और भी भूमि पर रेंगने वाले व बुरे प्रकार से सताने व भिन्न बनाने वालों को मैंने नष्ट कर दिया है। सब उपधानों में भरे हुए वेग वेग चलने वाले कीड़ों को वचन से हम मार डालें। भावार्थ। जैसे मनुष्य बड़े और छोटे शुद्ध जंतुओं को जो अशुद्धि मलिनता आदि से उत्पन्न होकर बड़े बड़े रोगों के कारण होते हैं मार डालते हैं, इसी प्रकार अपने छोटे छोटे दोषों का शीघ्र ही नाश करना चाहिए। वचसा जम्भयामसि, वचन से हम मार डालें। इसका यह अभिप्राय है कि वचन मात्र से अर्थात शीघ्र ही औषधि शौच आदि के हित उपदेश से, तीसरा ओम शब्द गायत्री आदि मंत्र के जप से, चौथा रोचक कथा लोरी व गीत आदि के सुनाने से चित्त को शांति और शांति से कुरोग और कुवासनाओं का नाश होता है। मंत्र 3। अलगण्डून् हन्निमातावधेन दूना रसा भुवन् शिष्टानशिष्टान्यतिरामि वाचा यथा कृमीणां न किरुच्चिशातये।
भाषार्थ। उपधानों अर्थात तकियों में भरे हुए जंतुओं को बड़ी चोट से मैं मारता हूँ। तपे हुए और बिना तपे हुए पक्के और कच्चे कीड़े नीरस निर्बल हो गए हैं। बचे हुए दुष्टों को वचन से नीचे डालकर मार डालूं, जिससे कीड़ों में से कोई भी न बचा रहे। भावार्थ। मंत्र 1 और 2 के समान है। मंत्र 4। अन्वान्त्रयं शीर्षण्डमसौ पाष्टेयं कृमीन् अवस्कवं यध्वरं कृमीन् वचसा जम्भयामसि। भाषार्थ। हाथों में के, सिर में के और भी पसलियों में के उन सब कीड़ों को नीचे नीचे रेंगने वाले, जैसे दद्रु, कृमि और छेद करने वाले व पीड़ा देने वाले व यज्ञ के विरोधी, इन सब कीड़ों को बात मात्र से हम नाश करें। भावार्थ। मंत्र 1 और 2 के समान है। मंत्र 5। ये कृमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुस्वन्तः ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वं तद्धन्मिजनिमकृमीणाम्। भाषार्थ। जो कीड़े पहाड़ों में, वनों में, अन्न आदि औषधियों में, गो आदि पशुओं में और जल के भीतर हैं और जो हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं, कृमियों के उस सब जन्म को मैं नाश करूं। भावार्थ। मनुष्यों को उचित है कि सब स्थानों, सब वस्तुओं और अपने शरीरों को शुद्ध रखें, कि छोटे बड़े कोई अन्य क्लेश न देवें। ऐसे ही सब पुरुष आत्मशुद्धि करके अपने भीतरी बाहरी छोटे बड़े दोषों को मिटाकर आनंद से रहें। इति पंचमो अनुवाकः अथ षष्ठो अनुवाकः। सूक्त 32। द्वात्रिंशं सूक्तम्। ऋषिः काण्वः देवता आदित्यः छन्दः त्रिपाद्भुरिगायत्री अनुष्टुप् चतुष्पानित्रिदुष्णिक्। मंत्र 1। उद्यन्नादित्यक्रिमिन् हन्तु निर्मोचन् हन्तु रश्मिभिः ये अन्तःकृमयो गवीः। भाषार्थ। उदय होता हुआ प्रकाशमान सूर्य उन कीड़ों को मारे और अस्त हुआ भी सूर्य अपनी किरणों से मारे जो कीड़े पृथ्वी के भीतर हैं। भावार्थ। प्रातः काल और साय काल में सूर्य की कोमल किरणों और शीतल मंद सुगंध वायु के सेवन से शारीरिक रोग के कीड़ों का नाश होकर मन हष्ट और शरीर पुष्ट होता है। दूसरा अभिप्राय है, उदय और अस्त होते हुए सूर्य के समान मनुष्य बालपन से बुढ़ापे तक अपने दोषों का नाश करके सदा प्रसन्न रहे। मंत्र 2। विश्वरूपं चतुरक्षं कृमिं सारंगमर्जुनम् शृणाम्यस्य पृष्ठेरपि पृच्छामि यच्छिरः। भाषार्थ। नाना आकार वाले, 4 दिशाओं में नेत्र वाले, रेंगने वाले व चित्त कबरे और संचयशील व श्वेत वर्ण कीड़ों को मैं मारता हूँ। इसकी पसलियों को भी और जो सिर है उसको भी तोड़े डालता हूँ। भावार्थ। पृथ्वी और अंतरिक्ष के नाना प्रकार और नाना वर्ण वाले मकड़ी, मक्खी आदि शुद्ध जंतुओं को शुद्धि आदि द्वारा पृथक रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार आत्मिक दोषों की निवृत्ति से आत्मिक शांति होती है। मंत्र 3। अत्रिवद्वक्रिमयो हन्मिकण्ववज्रवदग्निवत् अगस्त्यस्य ब्रह्मणा संविनस्म्यहं कृमीन्। भाषार्थ। हे कीड़ो, तुमको दोष भक्षक व गतिशील मुनि के समान, स्तुति योग्य मेधावी पुरुष के समान, आहुति खाने वाले अथवा प्रज्वलित अग्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष के समान मैं मारता हूँ। कुटिल गति पाप के छेदने में समर्थ परमेश्वर के वेद ज्ञान से मैं कीड़ों अर्थात पीछे डालता हूँ। भावार्थ। मनुष्य को ऋषि मुनि धर्मात्माओं के अनुकरण से वेद ज्ञान प्राप्त करके पाप का नाश करना चाहिए। मंत्र 4।
हतो राजा कृमीणामुतैषां स्तपतिर्हतः हतो हतमाता कृमिर्हत भ्राता हतस्वसा। भाषार्थ। इन कीड़ों का राजा नष्ट होवे और द्वारपाल नष्ट होवे, जिसकी माता नष्ट हो चुकी है, जिसका भ्राता नष्ट हो चुका है और जिसकी बहन नष्ट हो चुकी है, वह चढ़ाई करने वाला कीड़ा मार डाला जावे। भावार्थ। मनुष्य अपने दोषों और उनके कारणों को उचित प्रकार से समझकर नष्ट करे, जैसे वैद्य दोषों के प्रधान और गौण कारणों को समझकर रोग निवृत्ति करता है। मंत्र 5। हतासु अस्य वेशसु हतासः परिवेशसः अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते कृमयो हता। भाषार्थ। इस कृमि के मुख्य सेवक नष्ट हों और साथी भी नष्ट हों, और भी जो बहुत सूक्ष्म आकार वाले से हैं वे सब कीड़े नष्ट हों। भावार्थ। मनुष्य अपनी स्थूल और सूक्ष्म कुवासनाओं का और उनकी सामग्री का सर्वनाश कर दे, जैसे रोगजनक जंतुओं को औषध आदि से नष्ट करते हैं। मंत्र 6। ततैषृणामि शृङ्गे याभ्यां वितुगायसे दिनद्विते कुसुम्भं यस्ते विशदानः। भाषार्थ। तेरे 2 सींगों को मैं तोड़े डालता हूँ, जिन दोनों से तू सब और टक्कर मारता है। तेरे जल पात्र को तोड़ता हूँ, जो तेरे विष की थैली है। भावार्थ। जैसे दुष्ट वृषभ अपने सींगों से अन्य जीवों को सताता है, इसी प्रकार जो क्षुद्र कृमियों के समान आत्मदोष दिन रात काट देते हैं, उनको और उनके कारणों को खोजकर नष्ट करना चाहिए। सूक्त 33। त्रयस्त्रिंशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता यक्ष्मविवर्धनं छन्दः अनुष्टुप् ककुम्मत्यनुष्टुप् चतुष्पदा भूरिगुष्णिक् उपरिष्टाद् विराट् बृहति उष्णिक् गर्भा नित्सृदनुष्टुप् पथ्या पंक्तिः। मंत्र 1। अक्षिभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां चुबुकादधे यक्ष्मं शेषण्यं मस्तिष्कात् जिह्वाया विव्रिहामि ते। भाषार्थ। हे प्राणी, तेरी दोनों आँखों से, दोनों नथनों से, दोनों कानों से, ठोड़ी में से, तेरे भेजे से और जिह्वा से सिर में के क्षय रोग को मैं उखाड़े देता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में शरीर के अवयवों का वर्णन है। जैसे सद्वैद उत्तम औषधों से रोगों की निवृत्ति करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने आत्मिक और शारीरिक दोषों को विचारपूर्वक नाश करे। मंत्र 2। ग्रीवाभ्यस्तौष्णिहाभ्यकीकसाभ्यो अनुक्यात् यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां विव्रिहामि ते। भाषार्थ। तेरे गले की नाड़ियों से, गुद्दे की नाड़ियों से, हंसली की हड्डियों से, रीढ़ से और तेरे दोनों कंधों से और तेरे दोनों भुजाओं से मुड्ढे व बक्खे के क्षय रोग को मैं उखाड़े देता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में ग्रीवा के अवयवों का वर्णन है। मंत्र 3। हृदयात्ते परिक्लोम्नो हलिक्षणात् पार्श्वाभ्यां यक्ष्मं मदस्नाभ्यां प्लीन्नो यक्नस्ते विव्रिहामसे। भाषार्थ। तेरे हृदय से, फेफड़े से, पित्ते से, दोनों काखों और थक कक्षाओं व बगलों से और तेरे दोनों मतस्तनों गुर्दों से, प्लीहा व पिलई अर्थात तिल्ली से और यकृत, कालखंड व जिगर से क्षय रोग को हम उखाड़े देते हैं। इस मंत्र में कंधों के नीचे के अवयवों का वर्णन है, अर्थात ये सब अंग हमारे निरोग रहें। मंत्र 4। आंद्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो बलिष्ठोरुदरादधे
यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लासेनाभ्याविव्रिहामि ते। भाषार्थ। तेरी आंतों से, गुदा की नाड़ियों से, वनिष्ठ अर्थात भीतरी मल स्थान से, उदर में से और तेरी दोनों कोखों से, कोख में की थैली से और नाभि से क्षय रोग को मैं उखाड़े देता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में उदर के अवयवों का वर्णन है। मंत्र 5। उरुभ्यां ते अष्टिवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपदाभ्यां यक्ष्मं वदद्यं श्रोणिभ्यां भासदं वंससो विव्रिहामि ते। भाषार्थ। तेरे दोनों जंघाओं से, दोनों घुटनों से, दोनों एड़ियों से, दोनों पैरों के पंजों से और तेरे दोनों कुलों से व नितंबों से और गुह्य स्थान से, कटी अर्थात कमर के और गुह्य के क्षय रोग को मैं जड़ से उखाड़ता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में कटी के नीचे के अवयवों का वर्णन है। मंत्र 6। अस्तिभ्यस्ते मज्जभ्यस्नाभ्यो धमनिभ्यः यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो विव्रिहामि ते। भाषार्थ। तेरे हड्डियों से, मज्जा धातु अर्थात अस्थि के भीतर के रस से, पुट्ठों से और नाड़ियों से और तेरे दोनों हाथों से, उंगलियों से और नखों से क्षय रोग को मैं जड़ से उखाड़ता हूँ। भावार्थ। मनुष्य अपने शरीर के भीतरी धातुओं, नाड़ियों और हाथ आदि बाहरी अंगों को यथा योग्य आहार विहार से पुष्ट और स्वस्थ रखे, जिससे आत्मिक शक्ति सदा बढ़ती रहे। मंत्र 7। अंगे अंगे लोम्नि लोम्नि हस्ते पर्वणि पर्वणि यक्ष्मं त्वजस्यं ते वयं कश्यपस्य विपर्रेण विश्वञ्चं विव्रिहामसि। भाषार्थ। जो क्षय रोग तेरे अंग अंग में, रोम रोम में, गांठ गांठ में है, हम तेरे त्वचा के और सब अवयवों में व्यापक क्षय रोग को ज्ञान दृष्टि वाले विद्वान के विविध उद्यम से जड़ से उखाड़ते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में समाप्ति अर्थात प्रसिद्ध अवयवों का वर्णन करके अन्य सब अवयवों का कथन है। जिस प्रकार सद्वैध निदान पूर्वक रोगी के जोड़ जोड़ में से रोग का नाश करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष निधिध्यासन पूर्वक आत्मिक दोषों को मिटाकर प्रसन्नचित्त होता है। सूक्त 34। चतुस्त्रिंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता पशुपतिः देवाः अग्निर्विश्वकर्मा वायुः प्रजापतिः आशीः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुतयोद्विपदाम् निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतुरायस्पोषाय यजमानं सचन्ताम्। भाषार्थ। जो पशुओं अर्थात जीवों का स्वामी परमेश्वर, चौपाए और जो दो पाए जीवों का राजा है, वह परमेश्वर अनुकूल होकर हमारे पूजा योग्य भजन व अंश को प्राप्त करे। धन की वृद्धियाँ पूजनीय कर्म करने वाले को सींचती रहें। भावार्थ। परमेश्वर सब मनुष्य आदि दो पाए और गो आदि चौपाए तथा सब संसार का स्वामी है। वह मनुष्यों के धर्मानुकूल चलने से उनका मोल लिया हुआ अर्थात उनका इच्छावर्ती होकर उनको सब प्रकार का आनंद देता है। मंत्र 2। प्रमुञ्चन्तो भुवनस्य रेतो गातुं दत्त यजमानाय देवा उपाकृतं सतमानं यदस्तात्प्रियं देवानामप्येतुपाथः। भाषार्थ। हे विद्वान महात्माओं, संसार के बीच अर्थात वृद्धि सामर्थ्य का दान करते हुए तुम पूजनीय कर्म करने वाले पुरुष को मार्ग दान करो। जो उछल कर प्राप्त होता हुआ समीप लाया गया रक्षा साधन अन्नादि विद्वानों का प्रिय हितकारक स्थित हुआ है, वह हमें अवश्य प्राप्त होवे। भावार्थ। विद्वान महात्मा लोग वेद द्वारा संसार की वृद्धि और स्थिति का कारण विचार कर
सबको सत्य मार्ग का उपदेश करें, जिससे मनुष्य ईश्वर कृत रक्षा साधन ज्ञान खान पान आदि पदार्थों का जो सब जगह सुलभ है यथावत प्राप्त कर दुखों से मुक्त होकर आनंद भोगे। मंत्र 3। ये मध्यमानमनुविद्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च अग्निष्टानग्ने प्रमुक्तो देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः। भाषार्थ। जो महाविद्वान बंधन में पड़ते हुए जीव पर प्रकाश करते हुए मन से और नेत्र से दया से देख चुके हैं, उन अग्रगामियों को सर्वव्यापक प्रकाश स्वरूप सबका रचने वाला परमेश्वर प्रजा सृष्टि के साथ आनंद करता हुआ भले प्रकार विघ्न से मुक्त करे। भावार्थ। जो महात्मा अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति से अज्ञान के कारण से दुख में डूबे हुओं के उद्धार में समर्थ होते हैं, वह सर्वशक्तिमान सर्वकर्ता परमेश्वर उन परोपकारी जनों का सदा सहायक और आनंददायक होता है। मंत्र 4। ये ग्राम्या पशवो विश्वरूपा विरूपा सन्तो बहुदैकरूपा वायुष्टानग्रे ब्रह्मोक्तो देव प्रजापति प्रजया संरराणः। भाषार्थ। जो ग्राम में बसने वाले सब वर्ण वाले जीव प्रायः पृथक पृथक रूप वाले होकर एक स्वभाव वाले हैं, उन अग्रवर्ती जीवों को सर्वव्यापी व बलदायक प्रकाश स्वरूप प्रजाओं का रक्षक परमेश्वर प्रजा अर्थात अपने जनों से आनंद करता हुआ भले प्रकार मुक्त करे। भावार्थ। जो मिलकर भोजन करने वाले मनुष्य भिन्न देश भिन्न अन्न जल वायु होने से भिन्न वर्ण होकर भी एक ईश्वर की आज्ञा पालन में एक रूप तत्पर रहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर उन पुरुषार्थी महात्माओं को दुख से छुड़ाकर सदा आनंद देता है। दूसरा अभिप्राय है, शुद्ध वायु सब प्राणियों को शारीरिक और आत्मिक सुख देता है। मंत्र 5। प्रजानन्त प्रतिगृह्णन्तु पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् दिवं गच्छ प्रतिष्ठा शरीरै स्वर्गं याहि पतिभिर्देवयानैः। भाषार्थ। बड़े ज्ञान वाले प्रथम स्थान में वर्तमान महात्मा पुरुष आप सबके अंगों के हित के लिए सब और चलने वाले अपने प्राण को प्रत्यक्ष ग्रहण करें। दूसरा अर्थ, हे मनुष्य, ज्ञान प्रकाश व व्यवहार को प्राप्त कर सब अंगों के साथ तू प्रतिष्ठित रह, देवताओं के चलने योग्य मार्गों से स्वर्ग अर्थात महा आनंद में तू पहुँच। भावार्थ। ज्ञानी महात्मा पुरुष जो श्वास ले वह संसार के उपकार के लिए हिले, अर्थात प्रतिक्षण परोपकार में लगकर अपना सामर्थ्य और जीवन बढ़ावें, और प्रत्येक मनुष्य को योग्य है कि अपने आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करके सब व्यवहारों में चतुर हों और आँख कान नाक पग आदि अंगों से शुभ कर्म करके प्रतिष्ठा बढ़ावें, और जिन वेद मार्गों पर देवता चलकर स्वर्ग भोगते हैं उन्हीं वेद रूपी राजपथों पर चलकर जीवन मुक्त होकर आनंद भोगे। सूक्त 35। पंचत्रिंशं सूक्तम् ऋषिः अंगिराः देवता विश्वकर्मा छन्दः बृहती गर्भा त्रिष्टुप् भुरिक् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। ये भक्षयन्तो नवशून्यान् ऋतुर्यानग्नयो अन्वतप्यन्त विष्णु